सराय सरारंजन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आपके द्वारा का क्या कुछ खास होने वाला है? ये अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये मठ है और ठाकुरबाड़ी है, ठाकुर जी का स्थान है। तो हम उनका अर्चना करते हुए, उनको वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। मठ के जो महंत हैं हमारे साथ हैं, वो अपनी बात आपको के सामने रखेंगे और उसके बाद जो मैं अपनी बात रखूँगा उसके बाद आपके पास और कोई सवाल होगा तो हम सवाल लेंगे। पहले महंत जी को हम चरण स्पर्श करते हुए कहेंगे कि वो अपनी बात को रखें आपके सामने। जी हाँ, शुरू करिए। मेरा परिचय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरु महाराज श्री 108 महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का कृपा पात्र मैं शिष्य बलराम दास हूँ। यह शाहजहादापुर स्थान है। हमारे साथ इस स्थान की समस्या ऐसी हो गई, जो कुछ साल पहले 2022 में बिहार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी के पीए रजनीकांत चौधरी उर्फ बबलू जी इस स्थान का ज़मीन अपने भगना और भगनी के नाम से लिखवा ली है। जो ज़मीन इसमें लगभग 20-25 एकड़ ज़मीन थी। यह ज़मीन जितनी भी उपजाऊ ज़मीन थी, इसमें से लगभग 12-11 एकड़ ज़मीन अपने भगना भगनी के नाम से और उनका जो संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। जबकि यह ज़मीन पहले यहीं के तांती लोग और कुछ महतो लोग सब थे, वो भी लिखवा करके गए थे दाखिल खारिज कराने के लिए, जो रिजेक्ट कर दिया सीओ। और फिर रिजेक्ट होने के बाद यह सीओ का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद जब यह बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के ज़मीन लिखवाए तो दाखिल खारिज करवाने के लिए फिर इस सीओ को वापस यहाँ ट्रांसफ़र करा के सरारंजन ब्लॉक में करवा लिए और उनके द्वारा यह ज़मीन फिर दाखिल खारिज करवा दी। कितना ज़मीन था? लगभग 8.5 एकड़ ज़मीन लिखवाई। टोटल ज़मीन कितना है मठ के पास? टोटल ज़मीन वही 20 बीघा 25 बीघा के लगभग। जो उपजाऊ जितना भी ज़मीन है ये तो लिखवा लिए बबलू चौधरी अपने भगना भगनी के नाम से, और जो इनका संपर्की लोग थे उनको भी लिखवा दिए। देखिए 12-13 एकड़ ज़मीन भगवान का ये लोग कब्जा कर लिए लिखवा करके। अब बच गया भगवान का चौड़ है जो आप स्थान देख रहे हैं, इसमें लगभग 3-4 बीघा जो गाछी वृक्ष लगा हुआ है। इसका भगवान का ऐसा स्थिति हो गया है जो भोग राग भी नहीं लग सकता है। किसी प्रकार प्रकारेण भगवान के यहाँ पर में आरती भोग राग लगता है। के पास जाना जी, प्रशासन के बाद भी गए हम लोग, प्रशासन के पास कई बेर गए, लेकिन मंत्री जी के दबाव के कारण प्रशासन भी या कुछ हम लोगों को सहयोग स्थान को नहीं कर पाए। मंत्री जी से बातचीत इस मामले पे? मंत्री जी से भी एक बार बातचीत हुई थी। हम लोग जब हम लोगों की समस्या इस तरह हुआ रखे तो ये ठीक है हम करेंगे, आप एसपी से मिलिए। हम लोग एसपी के पास भी गए थे, विनय कुमार तिवारी थे, वो कहे एगो आवेदन दीजिए हम लोग जांच करेंगे। उनका इंतजार 1 महीना तक कोई जांच उच नहीं हुआ, यूँ क्यों ही बात रह गया और समस्या सब। इसके बाद यह ज़मीन लिखवा लिया गया तो विश्वास टूट गया। आपके द्वारा कभी जनता दरबार में वहाँ पर गए थे? जनता दरबार में जनता दरबार में गए थे सरारंजन में, दिए हम कागज़ मांगा गया, कागज़ दिए। हमारा जो नीलामी वाला ज़मीन था सब उसका दस्तावेज था खरीदा हुआ स्थान का, वो दिए। सीओ साहब देखे कहे कि जब यह कोर्ट में चला गया, जो ज़मीन जिसके द्वारा लिखा गया फर्जी तरीके से, तो वही जाकर के केस टाइटल शूट कर दिया। तो सीओ कहा कि तो न्यायालय की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब न्यायालय फैसला देगा जिसके पक्ष में उसी का होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन से कोई सहयोग आपको मिला? कुछ नहीं सहयोग मिला, कोई सहयोग। अब बताइए आपका क्या कहना है कुणाल जी? महंत जी ने सारी बात। और महंत जी से कोई सवाल पूछना है? क्या लगता है कि अदालत आपको न्याय देगी? वो तो अदालत के ऊपर निर्भर है। आप अदालत में जा रहे हैं, कब जाइए? हम तो गए हुए हैं अदालत में, तो है वहाँ पर में केस चल रहा है। वही लोग किए हम जब कागजात मांगा जाएगा, जब बहुत फोटो कॉपी दिए हैं और सब मांगा जाएगा, तारीख जब चल रहा है, जब मांगा जाएगा तो देंगे, कागज सबूत देंगे। ये जमीन लिखाने का क्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ?
यह जमीन लिखाने का क्रम जो है 2022 से लगभग शुरू हुआ। उससे पहले 2-4 कलम हुआ था जो रिजेक्ट कर दिया गया था। कभी आपको धमकी भी दिया गया उन लोगों के द्वारा? बराबर मिलता ही टर्चर किया ही जा रहा है, प्रताड़ित किया ही जा रहा था। यहाँ पर में किस तरह से हैं सो हम ही भगवान जानते हैं। उसी वोट इलेक्शन का जब ये कुणाल जी से हमको जब मुलाकात हुई, इनका जब कहे जो कैसी बात है सब बताए, स्थान के बारे में सारी जानकारी दिए कि कहा कागज है जो आप बोल रहे हैं इस सब बात के लिए कोई प्रूफ है, तो इनको सारा कागज दिखाए। बस ये देखे हैं कहा धैर्य रखिए और भगवान पर में जहाँ तक मदद होगा हमसे हम करेंगे। अब भगवान इन्हीं के आशा पर में सहयोग पर में हम हैं। मंत्री जी कहते लगातार कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, आपके अनुसार क्या क्रेडिट उनको जाता है? मेडिकल कॉलेज तो ये सरकार का है जो पूरे बिहार में हर जिला में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इसमें किनका सहयोग है नहीं है, हम तो सीधे भारत सरकार और बिहार सरकार की आम बात समझता। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना था। कहा जा रहा है कि आपकी जमीन है, वहाँ का जमीन है, ये नरघोगी स्थान का जमीन है, उसमें बना है। ये चकवा स्थान है, ये दूसरा चकवा स्थान का जमीन लिखवा लिया गया उनका पीए के द्वारा मंत्री जी के संरक्षण में। तो ये बात आपने मंत्री जी से नहीं कहा कि आपके पीए के द्वारा लिखवाया गया है? सब उनको क्या कहे, उनको तो सारी उन्हीं के संरक्षण में तो लिखाया ही जा रहा है। इससे पहले तो जाके खेत की समस्या के बारे में उनको जानकारी दिए थे, तो ही कही इस पे कि हाँ जाइए हम फोन कर देते हैं। जब विनय तिवारी के पास में गए आवेदन लिख के दिए उनको, तो कहे हम जांच कराएंगे। जांच कराते कराते उनका ट्रांसफर हो गया, काहे के लिए वो जांच कराएंगे। मैं जानता हूं कि आचार संहिता लगा हुआ है और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री पर आरोप लगाने का क्या खामियाजा होता है। निजी तौर पर वो मुझ पर हमला करवा सकते हैं, मोहन जी पर वो हमला करा सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, मोहन जी की हत्या करवा सकते हैं, हम पर वो गलत तरीके से केस करवा सकते हैं, मोहन जी पर केस करवा सकते हैं। वो तमाम चीज़ कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं वो तमाम चीज़ करा सकते हैं। अगर मुझे या मोहन जी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी की होगी। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोग को सूचित कर देना चाहता हूँ। और जो तानाशाही प्रवृत्ति उनका चल रहा है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो आपके माध्यम से पूरे लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप इस हकीकत को देखिए और सच और झूठ की जांच कीजिए। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि हमसे संपर्क करना पड़े, सभी कागज ऑनलाइन अवेलेबल है। जो रिजेक्ट हुआ है सीओ के द्वारा किया गया है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो एक्सेप्ट किया गया है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो केवाला हुआ है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो केस हुआ है हाई कोर्ट में वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये किसी से कागज लेने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इसको स्कैन करके बगल में चलाइए और लोगों को हकीकत बताइए कि किस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके समाज के बीच में जो मठ है, जो ठाकुरबाड़ी है, जो बिहार सरकार की जमीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति का विस्तार कर रहे हैं।